आजा बंदे शरण राम की, फिर पीछे पछतावेगा। अब सबसे पहले हमने राम समझना है। राम किसे कहते हैं? परमात्मा की परिभाषा क्या है? जैसे आजा बंदे शरण राम की, फिर पीछे पछतावेगा। अब सबसे पहले हमने राम समझना है। राम किसे कहते हैं? परमात्मा की परिभाषा क्या है? जैसे यहां संसारिक व्यवहार से हम सोचेंगे तब परमात्मा की परिभाषा में समझ में आएगी। जैसे किसी एक विभाग में आप लीजिए, तहसीलदार भी साहब कहलाते हैं, तहसीलदार साहब, फिर एसडीएम साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब, कमिश्नर साहब, मंत्री साहब, मुख्यमंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब और राष्ट्रपति साहब, ये सभी साहब कहलाते हैं। लेकिन इनकी शक्ति में, पावर में दिन रात का अंतर होता चला जाता है। यही व्यवस्था परमात्मा को समझने के लिए आपने याद रखना होगा। जैसे तीन लोक के राम हैं, मालिक हैं, स्वामी हैं, प्रभु हैं। एक ब्रह्मांड में, तीन लोक में एक विभाग के मंत्री साहब हैं, राम हैं, प्रभु हैं। कौन? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। रजगुण विभाग के भगवान ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के भगवान विष्णु जी और तमगुण विभाग के भगवान शिव जी। केवल पाताल लोक, पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक के ही इन प्राणियों के ऊपर इनका अधिपत्य है। महास्वर्ग में इनका कोई लेन देन नहीं है। अन्य जो स्थान है इसी ब्रह्मांड में, उन पर भी इनका अधिपत्य नहीं है। एक ब्रह्मांड में एक विभाग के मंत्री साहब यानी राम, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शिव है। ये भी राम है। इनके पिताजी 21 ब्रह्मांड के प्रभु हैं, राम हैं, साहब हैं, जिसे ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म क्षर पुरुष भी कहते हैं। और सात संग ब्रह्मांड का राम है परब्रह्म, जिसको अक्षर पुरुष कहते हैं। वो भी राम है, वो भी मालिक है, वो भी स्वामी है, वो सात संग ब्रह्मांड का मालिक है। और इस परब्रह्म से ऊपर एक पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, सतपुरुष, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम, वो भी साब है। वो असंख्य ब्रह्मांड का, असंख्य, जिसमें ये 21 ब्रह्मांड ब्रह्म के, 7 संग ब्रह्मांड परब्रह्म के और अपने सतलोकाधि सारे ब्रह्मांडों को मिला करके सबके ऊपर कुल मालिक वो पूर्ण ब्रह्म है, वो भी राम है। अब जैसे हम भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु, भगवान शिव, कृष्ण आदि की भक्ति करते हैं, ये पवित्र गीता जी के अंदर मना है। 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 श्लोक में स्पष्ट किया है कि तीनों गुणों की जो साधना करते हैं, इनसे होने वाले लाभ के ऊपर जो आरूढ़ हो गए हैं, इन्हीं से मिलने वाले जो सुख सुविधा के ऊपर जिसकी बुद्धि यहीं तक सीमित हो गई है, जिनका ज्ञान इस त्रिगुणमयी माया के द्वारा हरा जा चुका है, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख अर्जुन मुझे भी ना बचते, क्योंकि गीता जी का ज्ञान ब्रह्म ने बोला था, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ज्योति निरंजन काल ने बोला था। ये मेरी भक्ति भी नहीं करते, मुझे भी नहीं बचते, क्योंकि तीनों गुणों तक की पूजा करने वाले को गीता जी में रिजेक्ट किया है, व्यर्थ कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि ये तीनों भगवान नाशवान है, इनसे मिलने वाला सुख भी अक्षीणिक है, ये सफाई नहीं है। हम इनको अविनाशी कहते थे, इनको मृत्युंजय कहा करते थे, ये मृत्युंजय नहीं है,
मृत्युंजय माने जिन्होंने मृत्यु जीत ली हो, अजरो अमर नहीं है ये, इन्होंने मृत्यु, ये इनका जन्म और मृत्यु होता है। पवित्र देवी भागवत महापुराण 3रा स्कंद मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित 123 पृष्ठ पर भगवान विष्णु कहते हैं कि हे माता, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सब संसार आप ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और विष्णु हम तो नाशवान है, हमारा जन्म और मृत्यु होता है, आविर्भाव और तिरोभाव होता है, हम अविनाशी नहीं है, तुम ही अविनाशी हो। इससे सिद्ध हुआ कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये नाशवान हैं, इनकी पूजा करके हमें पूर्ण लाभ मोक्ष प्राप्त नहीं होता, अर्थात ये भी साधना व्यर्थ हुई। गीता जी बोलने वाला ब्रह्म कहता है कि मेरी साधना भी 4 प्रकार के व्यक्ति करते हैं। गीता जी के अध्याय नंबर 7 के मंत्र 16 से 18 में एक अर्थार्थी, आर्थ, ज्ञानी, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी वो हैं जो अपने धन लाभ के लिए कोई जंत्र मंत्र करते हैं, वेदोनुसार करते हैं। आर्थ जो संकट निवारण के लिए इसको साधना करते हैं तो वेदों के मंत्रों से ही करते हैं, अन्य किसी ओम जय जगदीश हरे, हनुमान चालीसा, ये जय गणेश देवा का आसरा नहीं लेते, जो ब्रह्म साधना ही मानी जाती है, जो वेदों से साधना करते हैं। और जो जिज्ञासु वो होता है जो परमात्मा की तरफ में इधर उधर भटकता है, जैसा उसने ज्ञान मिला, कोई वेदों से, कोई किसी से, किसी सुनी सुनाई से, तो उसने ज्ञान संग्रह कर लिया, फिर वो जिज्ञासु फिर वक्ता बन गया, ज्ञान बांटने लग गया, आप भक्ति की नहीं, उसको साधना ठीक मिली नहीं। कहते हैं चौथे प्रकार के ज्ञानी, इन तीनों को तो रिजेक्ट किया कि ये नहीं काम के, इनमें से ज्ञानी अच्छे हैं। ज्ञानी वो होता है जिसको ये पता लग गया कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, और मनुष्य जीवन प्राप्त करके यदि भक्ति नहीं की तो इसका कोई यूज नहीं, कोई लाभ नहीं। भक्ति फिर उसको वेदों को पढ़ा, वेदों में लिखा है कि केवल एक परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ही पूजा के योग्य है, अन्य की साधना करने से भी जीव मोक्ष नहीं होता, पूर्ण रूप से मोक्ष प्राप्त नहीं होता। इसलिए उन ज्ञानी आत्माओं ने ये दृढ़ निश्चय कर दिया कि एक ही प्रभु की भक्ति करेंगे हम, और दूसरे भक्तों भगवानों की भक्ति नहीं करेंगे, वो यूजलेस है, वो व्यर्थ है। इस उद्देश्य से उन्होंने अपने ही आप निष्कर्ष निकाल लिया, वेदों को पढ़ा, उसमें लिखा कि ओम कर्तु समर, कल्वे समर और कर्तुम समर, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में ये ब्रह्म, वेदों के बोलने वाला ब्रह्म कहता है कि मेरा ओम नाम है, और इस ओम नाम का जाप तू काम करते करते श्रवण कर, विषय कसक के साथ श्रवण कर, मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य जानकर श्रवण कर। लेकिन 17वें श्लोक में कहा कि 40वें अध्याय के, यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि वो परमात्मा, 16वें में कहा कि जो सत भक्ति करता है वो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। परम संत से साधना लेकर के जो साधना सत करते हैं, सत भक्ति करते हैं, उनके पाप विनाश हो जाते हैं, और फिर वो पाप रहित आत्मा तो पूर्ण परमात्मा को प्राप्त होती है, जो मोक्ष ऊपर गुप्त रहता है, सतलोक में है, और मेरी साधना करने वाले वो मेरे ब्रह्मलोक में आ जाते हैं। उस परमात्मा की भक्ति से जीवन का मोक्ष होगा, और मेरी साधना करने वालों को भी यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 3 में आत्मघाती कहा है कि ब्रह्म तक की साधना करने वाले भी आत्मघाती है, क्योंकि ये मोक्ष नहीं होता, इससे ब्रह्म तक की साधना भी व्यर्थ है। अब गीता जी अध्याय नंबर 7 के मंत्र 18 में कहा है कि ये ज्ञानी है तो उद्धारात्मा, उद्धारमीन समर्पण कर दिया परमात्मा को, चाहे हमारा शीश भी चला जाए पर प्रभु मिल जाए। रात और दिन खाना पीना त्याग दिया, वैराग ले लिया, घर त्याग गए, जंगल में बैठ के ओम नाम का जाप करते रहे, लेकिन ओम नाम के यानी वेदों में वर्णित विधि से प्रभु प्राप्ति नहीं है, या उनकी समझ में आई ना। गीता जी अध्याय नंबर 4 के मंत्र नंबर 34 में कहा कि उस परम तत्व को, परमात्म तत्व को जानने के लिए किसी तत्वदर्शी